आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर सेकंड स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और भी फिजिक्स से संबंधित पोस्ट आप हमारे ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विभव और विभवांतर का मात्रक। दोनों के मात्रक सेम है वोल्ट, और एक मात्रक जूल बटे कूलाम। ये फॉर्मूले से बना हुआ है V बराबर W/Q। W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश Q का मात्रक कूलाम। ये हम पढ़ चुके हैं आवेश का मात्रक पिछले वीडियो में। विभव की परिभाषा की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, और यहाँ इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है, अनंत पे। इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने के लिए आपको जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभव कहा जाता है। और विभवांतर में क्या होता है, चार्ज जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होता है, और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए आपको जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। यानी कि सिंपल है, विभव में चार्ज इनफाइनाइट पे होता है और विभवांतर में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होता है। अगला प्रश्न है विभव और विभवांतर के विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बनाना आप लोगों ने सीखा है, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, फॉर्मूले से अपन विमीय सूत्र बना सकते हैं। तो विभव और विभवांतर का जो फॉर्मूला V बराबर W/Q। अब W क्या है, यहाँ पे कार्य है, और कार्य का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, बल इंटू विस्थापन, और नीचे हर में आपके पास है आवेश। अब तीनों को विमीय सूत्र रख के उसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन रखेंगे बल का विमीय सूत्र होता है ML/T−2। बल गुणित विस्थापन की विमा L और आवेश का AT। जब इसको अरेंज करेंगे M एज इट इज L और L 2, T−2 है, और ये T ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा टोटल T−3। और A जो नीचे है ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A−1। यानी कि फाइनल जो विमीय सूत्र मिलेगा ML² T−3 A−1। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विभव माना जाता है, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव 0 होता है। आपको अक्षीय स्थिति का भी पता होना चाहिए। अक्षीय स्थिति में विभव V बराबर 1/4πε0P अपॉन में R², और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। अगला प्रश्न है किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, तो किया गया कार्य 0 होगा। अगला प्रश्न है वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, और आपको इसका मान भी पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोस्ट MP है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल। अगला प्रश्न है धारिता का मात्रक। तो धारिता का एक मात्रक तो फेरड होता है, और एक मात्रक ये फॉर्मूले से बना रखा है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप धारिता का मात्रक बना सकते हैं। डेफिनेशन है धारिता की, आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। यानी कि C बराबर Q/V। Q आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट। तो आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, मात्रक कूलाम बटे वोल्ट, या एक और मात्रक फेरड। अगला प्रश्न है धारिता का विमीय सूत्र।
तो इसके लिए अभी फॉर्मूला पढ़ा अपन ने धारिता का C बराबर Q/V, यानी कि आपको ऊपर आवेश का चाहिए और आवेश का विमीय सूत्र हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, A/T होता है और बटे में आपको विभव का लिखना है जो कि अपन दूसरे प्रश्न में अभी सीख चुके हैं, mL² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये विभव का विमीय सूत्र। इसको जब अरेंज करेंगे तो m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स 1 हो जाएगा, L2 ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 2 हो जाएगा, T इनवर्स 3 ऊपर जाएगा और ऊपर पहले से T है तो T की पावर यहाँ पे हो जाएगा 4, और A इनवर्स 1 अगर ऊपर जाएगा तो A1 और A एक पहले से ऊपर अवेलेबल है अपने पास तो हो जाएगा A2। तो इसका विमीय सूत्र m इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2। अगला प्रश्न है गोली चालक की धारिता का सूत्र, मोस्ट IMP है। गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0R। इस प्रश्न को एक और टाइप से पूछा जा सकता है कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। अगर आपको फॉर्मूला याद है गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0R, तो ये 4πε0 जो है वो एक कांस्टेंट है और अपन जानते हैं कांस्टेंट समानुपाती का चिन्ह हटता है तभी आता है, तो इसको अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ समानुपाती अपन लगा सकते हैं, यानी कि C समानुपाती R, यानी कि गोली चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। वोल्ट SI मात्रक है विभव या विभवांतर का और स्थित वोल्ट CGS मात्रक है, और दोनों में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थित वोल्ट। इसी प्रकार से आपको धारिता का भी पता होना चाहिए। फेरड SI मात्रक है और स्थित फेरड ये CGS मात्रक है, तो 1 फेरड बराबर 9 × 10⁻11 स्थित फेरड होता है। अगला प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट पूछा हुआ भी उसने। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K/ε0 A/D। यहाँ D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है और धारिता और दूरी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका भी एक प्रश्न बनता है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर कम करते हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा, और प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप बढ़ाओगे तो धारिता का मान कम होगा। दोनों में यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है धारिता और दूरी में। ये अगला प्रश्न लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब धारिता के मान को बढ़ाना हो तो संधारित्र किस क्रम में जोड़ना चाहिए। 2 प्रश्न आप लोगों ने पढ़े होंगे, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में जब फाइनल आंसर आता है धारिता का C बराबर C1 + C2 + C3, और श्रेणी क्रम में जब आप लगाते हो तो फाइनल आंसर आता है 1/C, 1/C1, 1/C2 और 1/C3। यानी कि समांतर क्रम में जब आप जोड़ते हो तो मान बढ़ेगा, आपको दिख रहा है, और श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ते हो तो बटे में जब भी आप लिखोगे तो जो भी धारिता का मान होगा वो कम होगा। इसको एक न्यूमेरिकल से यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये पूछा हुआ भी है कि 3 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता होगी। अभी मैंने बोला है कि समांतर क्रम में अगर संधारित्र लगे हुए हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा। फॉर्मूला अभी देखा अपन ने C बराबर C1 + C2 + C3। कितने ही हो सकते हैं यहाँ पे, अगर मान रखें अपन धारिता का मान है 3 माइक्रोफेरड, यहाँ पे 3, दूसरा संधारित्र उसका मान भी 3 और तीसरे का भी 3, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 माइक्रोफेरड। तो परिणामी धारिता आ जाएगी अपने पास 9 माइक्रोफेरड। और इसी को अगर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में आप देख पा रहे हैं 3 माइक्रोफेरड से 1 माइक्रोफेरड रह जाएगा परिणामी धारिता, यानी कि कम होगा मान। श्रेणी क्रम में आप लोगों ने पढ़ा है 1/C, 1/C1, 1/C2 और 1/C3। तो 1/C, C1 के प्लेस पे 3, C2 के प्लेस पे भी 3 और C3 के प्लेस पे भी 3,
और 3 तो एलसीएम कितना आएगा फाइनल अपने पास, 3 एलसीएम आएगा और ऊपर 1 + 1 + 1, यानी कि आपको यहाँ पे 1/c बराबर ऊपर मिलेगा 3 और हर में भी मिलेगा 3, और 3 से 3 जब कटेगा तो कितना आएगा 1, यानी कि जब c का मान निकालेंगे तो 1 माइक्रोफैरड। आज का लास्ट प्रश्न है विद्युत विभव राशि है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।